आदाब। सियाचिन में एक सानिया पेश आया और उस पर बहुत कम बात हो रही। कुछ बात हो रही है लेकिन जितनी भी हो रही है बहुत कम हो रही है। आज से तकरीबन 2 बरस पहले अगस्त 2010 के अंदर चिली में एक माइन के बैठ जाने से 33 वर्कर्स दब गए। जिस कंपनी के पास उस माइन की ओनरशिप थी उनके पास इतने पैसे ना थे कि सही से उन लोगों को बचाने का काम करता। तो वो जो चिलियन कौम थी वो और उन 33 जो वर्कर्स थे उनके रिश्तेदारों ने इतना शोर मचाया कि चिलियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। नेशनल लेवल पे वो रिकवरी चली और तकरीबन 125 रोज के बाद वो 33 लोग जिंदा सलामत निकाले गए। उतने रोज जितने दिन ये ऑपरेशन चलता रहा, हमारा दुनिया भर के टीवी चैनल्स, हर कोई वहां था, लाइव फीडें आ रही थी, ट्विटर चल रहे थे, लाइव कवरेज थी। और जब वो रिकवरी हुई तो माशाल्लाह उस वक्त एक हंगामा हुआ और उसके बाद इस पर एक फिल्म तक बनाई गई। वो 33 माइनर्स थे। हर एक शख्स की जिंदगी की कीमत होती है। हमारे यहाँ अगर कोई सियासी कारकुन मारा जाए, कोई राहगीर मारा जाए जिसको कि कोई सियासी जमात कहती है क्या मारा है, तो उसमें वो बाबेला मचता है, वो शहादत की बातें होती हैं, वो शोर शराबा होता है, छुट्टियां मनाई जाती हैं, सोग हो जाता है। लेकिन ये तकरीबन 125 से ज़्यादा पाकिस्तान के मुजाहिद, पाकिस्तान के मुहाफिज एक सानिये में फंस गए हैं। मैं अभी उनको शहीद नहीं कहूँगा क्योंकि उनकी शहादत की हमें वेरिफिकेशन नहीं है। यूँ तो शहीद हमेशा जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी ये तो शायद जिंदा हूँ। मुझसे किसने आज बहस की कि जी आप कहने के जिंदा हूँ कैसे, 80 फुट बर्फ़ के तोदे के नीचे, हो सकता है ना हो, लेकिन जब तक के उनकी शहादत की शहादत ना मिले तब तक वो जिंदा है और तलाश करना हम पे लाजिम है। और जिस सिचुएशन में ये हुआ उसमें जिंदा होने के चांसेस हैं क्योंकि वो कैंप में थे। कैंप पे एक स्ट्रक्चर होता है, एन मुमकिन है अल्लाह का करना ऐसा हो कि वो बर्फ़ जो गिरी उसकी बीमों ने रोक लिया हो, एयर पॉकेट बनी हुई हो, वहाँ पे उनके पास खाना भी है क्योंकि कैंप था, उनके पास बाकी इक्विपमेंट भी है। एन मुमकिन है कि सब ना सही तो बहुत से जिंदा हो, तो हम उम्मीद तो हार नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने क्या उठ के वो वावेला मचाया, वो शोर मचाया, वो विजिल्स हो रहे हैं, कहीं हम मोमबत्तियां लिए बैठे हैं, कहीं हमारी मसाजिद में दुआएं हो रही हैं, क्या हमारे सियासतदान दुआओं की अपील कर रहे हैं, क्या अजमेर शरीफ जाके हम 125 मुजाहिदों की जिंदा बचने की दुआएं कर रहे हैं, कहीं कोई जज्बा दिख रहा है कि पाकिस्तान के 125 मुहाफिज कहीं फंस गए हैं, हमें उनको जिंदा वापस लेके आना है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी बड़ी रवानी से आगे गुजर गया है। अब वो हल्की हल्की खबरें आ रही हैं, कहीं एक आधा कोई छोटा सा 2-1 घंटे में एक इश्तिहार किस्म की चीज़ आ जाती है सानिया सियाचिन के नाम से। अभी ये सानिया नहीं हुआ है, अभी एक हादसा है। इस हादसे को सानिया होने से हम अभी बचा सकते हैं, शायद कम से कम कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी दुआ और अपील तमाम लोगों से ये है, पाकिस्तानियों से, कि इस मामले पे दुआ करें। इस पे और बातें करेंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये सोफ़ा बदल गया है, कुर्सी बदल गई है, तो उसकी वजह होगी। एक तो वजह ये कि नाले जाफ़ी साहबा साथ यहाँ मौजूद ही हैं माशाल्लाह, लेकिन साथ में आप इन्हें किनको पकड़ रहे हैं? दादी थी, जिद कर रही थी, नीचे खड़ी थी नहीं है दादी है, मतलब बाहर। दादी माफ करे, मतलब नीचे थी, दादी थी, नहीं उन्होंने कहा थी, मैं तो क्या हूँ है नहीं दादी आप नीचे थी, आप जिद कर रही थी कि मुझे आना है तो मैं ले आई। वो बोले तो वो नहीं, मैंने जैसे उनकी बात गलत पे सवाल किया तो मैं कम वक्त मारा। ये तो हमारी बच्ची है, इसका मतलब। और मैं क्या हूँ? तू तो सलमान खान है। मैं फैसल कुरैशी हूँ। जो भी है कोई बात नहीं, थोड़े दिन में फिल्मों में आने लगेगा, फिर अपना नाम बदल लेगा, बोलेगा मैं सलमान खान। तो फिल्म में क्या ठुमका मारूंगा मैं? जो भी करे, ये दरख्त के पीछे, इसके पीछे भागूंगा दरख्त के इर्द-गिर्द। हमें क्या पता तू क्या करेगा भाई, अपने जमाने की हरकतें करेंगे ना, दरख्त के गिर्द चक्कर लगाएंगे। आज का बच्चा तो ट्विटर पे मैसेजेस करेगा। अपने जमाने की हरकतें करूंगा मतलब हमारे जमाने में फिल्मों में मुंह खुलवाना मैंने काम किया वैसे? नहीं मैंने नहीं किया। हाँ एक फिल्म अभी की है मैंने, बहुत रीसेंट, अभी रिलीज नहीं हुई। वो
बॉलीवुड टाइप फिल्म, लॉलीवुड टाइप बॉलीवुड कौन? यार वो बच्ची पाकिस्तानी बच्ची है इरम, जो कि बाहर उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, वहीं से पढ़ लिख कर आई है। उसके साथ उसकी डीओपी भी एक लड़की थी, वो भी बाहरी की पाकिस्तानी बच्ची है जो बाहर है। वहां से वापस आई है, खुदा की बस्ती टाइप के एक सब्जेक्ट उसने उठाया, क्रॉस द ब्रिज, आधा इधर और आधा उधर। हाँ। बहुत अच्छी काविश है उसकी। तो फीचर फिल्म जिससे आप मतलब बगैर कोई गाने के है, बगैर कोई के है, हाँ, कमर्शियल एलिमेंट, कोई डांस नहीं है। नहीं है ये, अभी तो डांस का नाम शीला जवान नहीं रही ना, अम्मा भी बूढ़ी हो गई ना शीला। हमारे जमाने में जरा देखो, माशाल्लाह, जरा देखो भाई, ये मनोज कुमार, ये जो हीरो थे अपना, ये दिलीप कुमार कमबख्त मारा, और ये सारे आहा क्या गबरू जवान होते थे। आजकल तो ये कमबख्त इनको देखो, उम्र रह गई अम्मा, ख्याल करो। आप मतलब उनको घबरू जवान भी कह रही हैं, उनको गालियां भी दे रही हैं। कमबख्त दिलीप कुमार बुरा मना जाएंगे। प्यार में कह रहे हैं प्यार उनको ऐसे, मतलब प्यार में कह रहे हैं। अच्छा प्यार। आजकल के तो ये लौंडे जो हैं तो हमको तो हीरो ही नहीं लगते, कहीं से खाए पिए तो लगते ही नहीं है। कमबख्त इतने सूखे हैं। शान देखा है हमारा गबरू जवान? अरे हंस को छोड़ो भाई, वो तो बहुत ही बुरा लगता है हमको। अच्छा शान को छोड़े, बाबा रवान को देखा है आपने? आई हूँ तो चील की शक्ल वाला, उसको आप पकड़ा कर भी ख्याल करें, चील की शक्ल, चील उसकी नाक देखो। मुझे तो पहले ही पता था। अम्मा मैं तो इतनी मुतासिर हो गई थी उनके इस्लामी प्रोग्राम जो आते थे, जिसमें वो इस्लाम कुरान का तफसीर पेश करते थे। लेकिन फैसल मुझे एक बात समझ नहीं आई है, तफसीर पेश करना तो खैर बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। जब हम पहले मुसलमान होते हैं तो हम सिर्फ 2 जुमले इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा नहीं है कोई तेरे सिवा यार रब। बेशक। तो जब हम कहते हैं ला इलाहा नहीं है कोई तेरे सिवा, तो फिर ये बहुत सारे सवा सेर और 1.5 और केजी और 15 केजी के लोग इधर उधर जमा करके उनके आगे हम हाथ क्यों बांधने लगते हैं? हम तो डिनाई कर देते हैं उस चीज को। जब हम इनको इलाह समझते हैं, जब हम इनसे मांगते हैं, जब हम इनके प्रोजेक्ट्स, इनकी थ्योरीज, इनका जहन आगे लेकर चलते हैं। अम्मा याद है ना वो जो लॉयर्स को कितने पैसे भर भर के इन्होंने पैसे दिए थे? अरे बेटे तुमको नहीं पता, ये जो है ये सब है ही कमबख्त मारे। अरे इसकी वो जो है वो चिड़िया बनी होती है, हमको नहीं आता उसका नाम, उस पे लिखते हैं भाई, तुम लोग लिखते रहते हो हर वक्त। अरे हाँ भाई, वही जो भी है, ट्विटर जो भी है। अरे देखा उसके हर वक्त तो वो शायरी करता रहता है। मुझे तो यही समझ में आज तक नहीं आया ये क्या वजीर कानून बना था। ये तो कोई अल्लामा इकबाल की किताबें इधर उधर छुपा के उसमें से इधर से एक लाइन उधर से एक लाइन मिला के शेर बना दिया। जरा देखो इसकी वो चुड़िया वाली। लेकिन वजीर कानून अच्छा था, जरदारी साहब थोड़े नाराज हो गए लेकिन उससे। बड़ा वजीर, इसका शेर क्या था? अम्मा आपने पढ़ा होगा ना। अच्छा हाँ, वो उसकी बात कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने फरमाया था उन्होंने। वो क्या वो देखे लेते हैं क्या, वो खत मिलिया कख भी नहीं हिलिया। शेर ये है कि नोटिस मिलिया कारा साहब, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करो। इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई थी उनकी। तौबा, शुक्र है कोर्ट को होश तो आया, हमसे पहले ही पूछ लेते भाई, हम बता देते। कितना करप्ट है हमारी वाली, ये आंखें तो नहीं है ना जरदारी के पास। बस भाई इस मुल्क का। लेकिन जरदारी तो पहचान गए ना, अब उन्होंने पकड़ लिया कि भैया तू बेकार है, उसको निकाल बाहर किया। आप पहचाने ना, पहले पूछ लेते हमसे। ये गलत थी। आपका ईमेल एड्रेस है जिसपे आपसे पूछ लेते हैं? नहीं भाई हमारे पास ईमेल नहीं है, हम ब्लैकबेरी है में नहीं पढ़ते भाई, जे काली बेरी और ये सब हमने। तो जरदारी साहब आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं अम्मा? ऐसे मतलब कि बता टीवी में आ जाते कि भाई कोई बुजुर्ग है मशवरे के लिए तो पूछ ले, तो अगर पूछा ही नहीं तो पूछते तो हम खुद ही कांटेक्ट कर लेते उनसे। अम्मा जो 60% पता नहीं कितने फीसद आबादी के बुजुर्ग है, सारे खड़े हो जाते हैं मशवरा देने, तो फिर क्या हो गया इस बात में? सारों के मशवरे मुख्तलिफ भी तो हो सकते। अच्छा मैं सब छोड़े, हाँ मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है। फैसल ने सियाचिन की बात की है प्रोग्राम के शुरू में, और बाकी हर लम्हे दुआ के लिए हाथ उठ रहा है। क्या होगा अम्मा, ऐसा कैसे? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना कोई अफसोस। तो मैं कहती हूँ कि ये जो इस मुल्क में तो शहीदों की लाइन है। अगर हम जन्नत में शहीदों की लिस्ट निकालेंगे बेटा, तो मतलब माशाल्लाह कराची के तो इतने पाकिस्तान नाम होंगे ना, कराची में ज्यादा होंगे। यहाँ तो आप देखें ना, शहीद जे फलाना शहीद, धमाका शहीद,
इसके ऊपर हड़ताल। तो मैं भाई ये जो बेचारे बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, हमें तो इतना पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो बेचारे किसी के बच्चे नहीं है, अम्मा है सबके अब बच्चे। मैं ये देख रही हूँ कि भाई उनकी जो माँ है वो तो हंस रही है, खुश है कि अगर मेरा बच्चा शहीद हो जाता है तो मैं तो बहुत फख्र महसूस करती हूँ। तो ये जो हमारे मनहूस मारे ये हैं लीडर, तो इनके भी तो ये शहीद हो रहे, तो ये भी बोलने में बड़ी फख्र की बात है, शहीद हो गए हमारा। अम्मा अभी नहीं कहे शहीद ना, अभी नहीं पता, लेकिन मुआवजे हो सकते हैं। लेकिन बात यह है ना कि ये हमारे जो सिपाही जाम शहादत नोश करते हैं, जिसको असली शहादत है, इनकी तो मैंने बड़ी इनके घर वालों के इंटरव्यू किए, तो उनकी तो माँ ये कहती है, मेरे पास टेप्स हैं उसकी, बल्कि शायद मौका हो तो हम चला भी दें, तो वो तो कहती है कि काश के एक बेटा और हो, उसको भी भेज दूं मैं। वो एक माँ कहती मैं तो बदनसीब हूँ कि 2 ही थे, 2 शहीद हो गए, 2-4 और होते तो भेजती। अम्मा से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ इस पे। अम्मा ये 2 तरह के रवैये यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, मज़हब के हिसाब से बाहर निकल रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनको हम शहीदों का दर्जा भी दे रहे हैं। ये वो फोर्स है जो पॉजिटिव फोर्स है, जो पॉजिटिव रहकर अपना काम कर रही है। सही कह रही है। लेकिन जो मनफी रवैये दूसरी तरफ हमें हुक्मरानों के या रूलिंग क्लास के नज़र आते हैं, जो हमारे ऊपर काबिज हैं सारे के सारे। अम्मा आपका क्या कहना है, इन दोनों में से किसका पलड़ा आखिर में भारी होगा? अरे बेटा देखो, पलड़ा तो हमेशा सच्चाई का ही भारी होता है। झूठ की उम्र कितनी लंबी सही, एक ना एक दिन खत्म होनी ही होती। लेकिन हम लोग जो हैं कमीने हैं, जो कमीने हैं वो हम हैं। अरे भाई ये जो कम वक्त मारे, आज ये मर गया स्ट्राइक कर लो, कल वो मर गया स्ट्राइक कर लो, हैं किसी की दुकान बंद कर दो। अरे अगर सब लोग आ जाए मिलके, अरे भाई मैंने देखा अभी हड़ताल में एक लौंडा का मकद मारा, ये लेके पता नहीं कौन सी वो गन होती है, उससे फायरिंग कर रहा था, हैं जी, लोग भाग रहे थे वहाँ जी, 200-300 लोग थे। अगर सारे पीछे से आके कोई एक दफा उसे पकड़ लेता तो मुझे बताओ बेटा कि कैसे इसकी हिम्मत। डरते हैं ना अम्मा, अपनी अपनी जान का डर लगा रहता है। लेकिन हमारे जमाने में तो भाई ऐसा नहीं होता था, हमने तो ऐसे कभी नहीं किसी को ऐसे बंदूक उठा के डिशुम डिशुम फायरिंग करते देखी। हाय हाय, और तुम्हारे जो दादाजी थे भाई बड़े गबरू जवान थे, उनके पास तो अम्मा गबरू जवानों का चक्कर क्या है? तो उनके पास तो बड़ी बंदूक थी, भाई नहीं किया उन्होंने आज तक। घर में ऐसी थी, बस निकल के जब जाते थे बंदूक लेके गली में, आहा लड़कियां बोलती थी क्या गबरू जवान आ गया। तो लड़कियों के साथ आप क्या करती थी अम्मा भी? अरे हम तो बस हमें बताते थे ना घर में आके, शरीफ आदमी थे बहुत ज्यादा। तो लड़कियां बदमाश थी? हाँ लड़कियां हमारी थी ऐसी, हमारे मियाँ पे डोरे डालती। लेकिन मियाँ काश के तमाम बीवी आज की ऐसी सोचें कि आदमी शरीफ है, औरतें डोरे डाल रही हैं। एक बीवी मेरे अपार्टमेंट में ऊपर भी एक शिफ्ट हुई है अपने मियाँ से, हस्बैंड से अलहदगी के बाद, और 2 दिन पहले मेरी बिल्डिंग के ऊपर फायरिंग हुई है। उनके हस्बैंड ने रात ड्रंक होके आके बिल्डिंग पे फायरिंग की। यार जो भी किस्सा है, ये क्या तरीका है? मतलब इतनी गंज फैला दी गई इस मुल्क में कि मुझे इतनी गंद फैला दी, गंज की गंद कि मतलब मैं जरा सा मैं अगर सेंसेस में ना हूँ या गुस्से में हूँ तो मैं जो दिल चाहे करूँ, जिसको उठा के गन मार दूँ, और कुछ पता ही नहीं। ये माशरा पूरा सुभान अल्लाह है, माशाल्लाह है। कौन है जो आगे आके इसको साफ करे? ये क्या था? यूं से आई हो ना ताकि तब में लेकिन ना आज का ये तो खत्म हुआ, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं कि हम आपसे दरखास्त कर सकते हैं कि आप आती जाती रहा करें। अरे जैसे भी तुम बोलो, पर ये जी तुम्हारे बिलायती सोफों पे हमसे नहीं बैठा जाता भाई, हमारे लिए कोई सोफे पे अच्छा सा इंतजाम करो बैठने का। तो हमें तो भाई जवानी से फिर हम कहेंगे, बड़ा शौक था टीवी में आने का, हमारी फोटो वोटो बहुत खिंचाते थे, लोगों ने ऑफर भी की, पर उस वक्त तो मौका नहीं मिला। चलो अब तो हम आएंगे, रोज ही आ जाए करेंगे अखबार लेके। बस आप तुम हमें बता देना, फोन कर देना, नंबर हम दे देंगे सलमान खान तुमको। सही ठीक है। अगर आप इनसे कुछ पूछना, हम तो इस लायक है नहीं कि आपको जवाब दें, इनसे कुछ पूछना चाहे तो जरूर चिट्ठी लिखिएगा, ईमेल एड्रेस हमारा नीचे लिखा हुआ है, इनका तो कहती हैं इनके पास ईमेल है नहीं। आज के लिए बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा